बिहार की राजनीति में आज बात करेंगे कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों पर, या उसके भविष्य की भी बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और लालू यादव से या तेजस्वी यादव से एक अच्छा सीट बार्गेन करके और चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्शाए। जिस प्रकार से हर बार वो आज तक उन पे आरोप लगता रहा है कि वो आरजेडी का झोला उठाती रही है, क्या यही उन पे आरोप हमेशा लगते रहेंगे? इसीलिए उन्होंने अध्यक्ष का भी परिवर्तन किया। बिहार में प्रभारी जो नए बन के आए कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने जिला अध्यक्षों की मीटिंग की, सोशल मीडिया पर भी कैसे अपनी उपयोगिता को दर्शानी है, तमाम चीजों पर गौर किया और लोगों को सजग भी किया। और कांग्रेस और कन्हैया कुमार की पदयात्रा आपको याद ही होगा कि अभी तो हाल में ही खत्म हुआ है कन्हैया कुमार, लेकिन उसके बाद से वो गायब है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने दवा बना के कांग्रेस पर कन्हैया कुमार को गायब करा दिया, यानी कि बिहार की राजनीति से वो बाहर हो गए हैं अभी वर्तमान में। तो इन तमाम परिस्थितियों को अगर आप देखिए तो कांग्रेस जिस प्रकार से चाहती है कि अपने आप को रिवाइव करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? तो देखिए, इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 15 वर्षों से जिस प्रकार से कांग्रेस आरजेडी के गोद में बैठी रही, यानी कि उसका अपना कोई संगठनात्मक व्यवस्था नहीं बन पाई, और जो कांग्रेस के नेता थे भी वो बेचारे, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, ग्रामीण स्तर पर हो, जिला के लेवल पे हो, राज्य स्तर पर हो, उनको कभी तजुर्बा नहीं मिला। मतलब उनको ये नहीं दिखाया गया कि इनकी भी कोई औकात है, या उनको न कांग्रेस पार्टी ने भरोसे में लिया और न जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी पे हो पाई। वो तो खैर कांग्रेस की अपनी रणनीति है या राजनीतिक मजबूरी है, तो जिस प्रकार का डिसीजन संगठन लेती है उसके हिसाब से उनके नेताओं को चलना पड़ता है। लेकिन इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण था कि जिस प्रकार से कृष्णा अल्लावरू या राजेश राम मिलकर के चाहते थे इस बार, और बहुत सही कदम भी उठाया गया था, लेकिन वो चीज सामने हो नहीं पा रही है। अभी जिस प्रकार से बात हुई, पोस्टर जो महागठबंधन की तीसरी बैठक थी, उस बैठक में जो पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी यादव ही नजर आए, बाकी कोई दल नहीं था, जहां पर कांग्रेस को बिल्कुल नदारद कर दिया गया। नदारद ही थे कांग्रेस वहां से। तो इस स्थिति में देखिए तो किस प्रकार से कांग्रेस को वहां पर बार बार उनकी औकात दिखाई जा रही है, या कांग्रेसी वो नेता जो आरजेडी के इशारे पर या आरजेडी के पैरवी पर जिनको टिकट मिलता है वो आरजेडी का ही गुण गाते हैं, यानी संगठन में कृष्णा अलावा कुछ कहते हैं, वो करते कुछ हैं। तो बड़ी बेचैनी सी है कांग्रेस में। अब देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की मैं बात करने जा रहा हूं, जो पूर्व में बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष थे, अभी राजेश राम से पहले। अभी जब महागठबंधन की बैठक हो रही थी उसमें वो उपस्थित नहीं थे, और जब उनको फोन करके पूछा गया कि आप इस मीटिंग में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा मैं तो दिल्ली में हूं, मेरे पास फुर्सत कहाँ है। और उसमें एक अहम बात यह भी है कि उनके बेटे को इस बार आरजेडी से टिकट, यानी बिहार विधानसभा में उनका जो बेटा है वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी किस प्रकार से कांग्रेस को पूरी तरह से बिहार में बर्बाद कर दिया है, और कांग्रेस के नेता अभी भी सत्ता के लालच में, यानी कि किसी भी प्रकार राजनीति में बने रहे, अपनी उपयोगिता हमारी बनी रहे, इन उपयोगिता को साबित करने के लिए आरजेडी के आसपास खेलते रहते हैं। और उस खेल का उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, संगठन को जिस पर से इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनके जो बड़े बड़े नेता है या तो वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, या उनके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके संगठन में सुनने वाला कोई नहीं है। अभी राहुल गांधी जब पीछे आए थे तो उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से हमारा प्लानिंग रहेगा। उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की थी, आरक्षण की बात की, पलायन की बात की थी, नौकरी की बात की, बेरोजगारी, ये तमाम चीजों पर उन्होंने प्रकाश डाला, जिसमें से कुछ मुद्दे तो पहले से ही गायब हो गए, जैसे जातिगत आरक्षण। अभी जैसे कोर्ट में मामला चल रहा है, जो बिहार में नीतीश कुमार ने 65% के उसको सीमा बढ़ा करके किया था, और दूसरी उसमें बात करें तो जातिगत जनगणना की, तो नरेंद्र मोदी ने उसको उनके उन मंसूबे पर पानी फेर दिया। तो इन तमाम चीजों को देखिए तो उनके पास से मुद्दे भी चले गए, और नौकरी पलायन जैसे मुद्दे और 2020 से ही नीतीश कुमार के पीछा कर रहे हैं, तो वो कोई नई बात तो है नहीं। तो अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस की बड़ी स्थिति विकट हो चली है, और कांग्रेस में किसी का कोई सुनने वाला भी नहीं। अगर कोई वहां से ऊपर से फरमान भी आता है तो उनको कोई सुनने वाला नहीं है। एक बेचारे पप्पू यादव हैं जो राहुल गांधी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि राहुल गांधी उनको बिहार में कहीं भाव ही नहीं देते। अब पप्पू यादव को अंत में यह कहना पड़ा है कि हम अपनी पार्टी को पुनर्जीवित कर रहे हैं, और जब महागठबंधन की बैठक चल रही थी तो वो भी पटना में अपनी बैठक कर रहे थे, यानी जाप को नेताओं को बुला करके उनके साथ बैठक कर रहे थे। तो क्या कांग्रेस अंत में क्या करेगी? ये जो कांग्रेस तेजस्वी यादव को आंखें दिखा रही है, वो आंखें दिखाएगी, या कांग्रेस को 40 सीटों तक सीमित कर दिया जाएगा, या कांग्रेस के लिए कोई संभावना है, या कांग्रेस फिर से अभी जो 3-4-5 महीने जो भी बचे हुए हैं उसमें क्या कांग्रेस दोबारा जो है अपने आप को रिवाइव कर सकती है, या आगे आ सकती है, या फ्रंट पर आकर के काम कर सकती है? इन चीजों के लिए संगठन में जिस प्रकार से बदलाव की अभी आवश्यकता है वो मुख्य रूप से अभी हुए नहीं है, कुछ और बदलाव की आवश्यकता है जो होने चाहिए। तो शायद कांग्रेस की नैया जो है बिहार में फिर से चल पड़ेगी। नहीं तो अगर इस प्रकार से कांग्रेस रही तो एक था कांग्रेस वाली कहानी जो चलती है वो बिहार में जरूर हो जाएगी।